सो हे गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का हमारा न्यू चैप्टर जो है आपका लाइट, उसे स्टार्ट करेंगे। तो यह जो लेक्चर है आज का, जो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा दे थोड़ा सा लाइट से, ताकि आपको एक तो पता नहीं लाइन कैसे चला गया, जबकि इन्वर्टर पे है मेरा ये जो बल्ब जल रहा है। खैर उसको छोड़िए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो न्यू चैप्टर है लाइट, और उसके आज कुछ ओवरव्यू को देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो आपका लाइट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है बोर्ड एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइट में हम लोग सबसे देखिए इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम करवा दें। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट का इंट्रोडक्शन इसी लेक्चर में आज हम करवाएंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट जो आज इसी में कवर करवाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका प्लेन मिरर आ गया और जो भी स्पेरिकल मिरर्स तो पढ़ेंगे इसमें। तो पहले में तो हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, दूसरे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी है पूरा इसके पॉइंट्स को देखेंगे। थर्ड जो है आपका स्पेरिकल मिरर, जिसमें आपका दो टाइप का मिरर यहाँ पे पढ़ना है आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, कॉनकेव के केस में देखेंगे, कॉन्वेक्स के केसेस में भी देखेंगे। फिर उसका देखेंगे क्या क्या यूजेस भी है। तो उन सभी सारे पॉइंट्स को पढ़ना है और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाना है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये सब लेंदी टॉपिक है हमारा। स्पेरिकल मिरर्स में हम लोग ये दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इन दोनों को कवर करेंगे। फिर जब वो हमारा ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये सब लाइट का ही प्रॉपर्टी है, तो उसको तो आज हम इंट्रोडक्शन में कवर करवाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पे भी आएंगे। फिर फिफ्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल लेंसेज। अब लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर उसमें भी आपका दो लेंस आएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कैसे उसमें आपका फॉर्म होता है इमेजेस वगैरह, उसको चेक करेंगे और उसके यूजेस को भी देखेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह स्पेरिकल केसेस में जिस तरह मिरर्स में देखेंगे उसी तरह सेम यहाँ पर भी देखेंगे स्पेरिकल लेंसेज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारा लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाने वाले हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होगा, आपका मिरर्स पे हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स प्लेन मिरर पे भी होते हैं। वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह, स्कॉलरशिप टेस्ट या ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं तो आप लोग कुछ बोलिएगा तो ऐसा भी एडवांस लेवल का भी लेक्चर दे देंगे। फ़िलहाल अभी हमको बोर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नज़दीक ही आ रहा है। तो फ़िलहाल हम जितना बोर्ड्स है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको सारा पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। आप चाहे स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, ओलंपियाड्स में बैठिए, सारा हेल्प करेगा। तो न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स को तो देखेंगे। तो फिलहाल आज हम आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो आप ये समझ पा रहे हैं या नहीं, हम लोग को इतना जो भी इतने टॉपिक्स को कवर करना है लाइट चैप्टर में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। सारा लेक्चर अब हम कंटिन्यूस देंगे आपको। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, चैनल पर देखिए। अगर आप लोग पहली बार आए हो, पहली बार जुड़ रहे हो, नए हो, तो प्लीज़ उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उस बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर दें, ताकि क्या हो ना, वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तब तो आप लोग देख पाएंगे। तो इसलिए उस नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा सीरीज़ वाइज देखते जाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। और हम कोशिश करेंगे जितना हद तक हो पाएगा अच्छे से हम आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे पूरा वीडियो को। मतलब देखते देखते ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। बस आपको सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन मार देना है, वो भी हम करवाएंगे लास्ट में। फ़िलहाल चलिए देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट जो है, इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए अगर आप लोग जानते हो, देखिए जो लाइट है वो क्या है ना, जो उसका बिगेस्ट सोर्स है वो क्या है, आपका सन। ऐसे लाइट हम लोग आर्टिफिशियल भी अब जनरेट करते हैं या नहीं। जैसे यह बल्ब जल रहा है,
तो वो क्या है, बल्ब जो हम लोग, बल्ब का जो इन्वेंशन हुआ क्या है, उससे हम लोग आर्टिफिशियल लाइट निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लाइट का बहुत ही बड़ा रोल है। लाइट अगर नहीं रहता, पूरा मान लीजिए पूरा पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड मान लीजिए अंधेरे में रहता, तो क्या हमें कुछ दिखाई देता? क्या नहीं दिखाई देता, जाहिर सी बात है। तो ये जो आँख है, आँख से हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो वो कैसे देख पाते हैं उसको भी समझेंगे। पहले आप ये समझिए, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में लाइट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो क्या क्या है पहले तो ये समझिए। अगर हम पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग पता नहीं किए हैं या नहीं, 7-8 क्लास में ही कराया जाता है। उसमें एक एक्टिविटी दिया होगा कुछ इस तरह का कि एक पाइप लेते हैं या रॉड लेते हैं जो स्ट्रेट होता है आपका, ठीक है ना। इस तरह का एक पाइप लेते हैं और क्या किया जाता है, वहाँ पर एक कैंडल को जलाया जाता है। यहाँ पे एक कैंडल को जलाया जाता है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट नहीं लेकर क्या करते हैं, कर्व पाइप लेते हैं। एक और कर्व पाइप लेते हैं, कुछ इस तरह का कर्व पाइप लेते हैं। उसमें भी सेम केस करते हैं, यहाँ पर एक कैंडल जलाते हैं, ठीक है, ये जल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये आपका हो गया आई, इससे देखते हैं पाइप से। तो इसमें जब देखते हैं ना तो हमको कुछ नज़र नहीं आता है कैंडल वगैरह वहाँ पर। और फिर उसके बाद जब यहाँ से हम लोग देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि डायरेक्ट हमको इसका लाइट दिखता है। इसका लाइट का डायरेक्ट जो भी इससे लाइट आ रहा है वो डायरेक्ट आई पर पड़ता है। हम लोग मतलब ये स्ट्रेट है तो यहाँ से देख पाते हैं, लेकिन वो उसी को जब पाइप को कर्व कर दिए तो उस केस में हम लोग लाइट को देख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो लाइट है ना, वो उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ना कि कर्व लाइन में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पता है या नहीं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वेरी सिंपल। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, जो लाइट का स्पीड होता है ना, पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे स्पीड जो चलता है वो लाइट का ही स्पीड होता है। अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उसमें पाया गया है कि लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हो, उससे तेज नहीं है। यानी कि लाइट जो है उसी का स्पीड सबसे अधिक है पूरे ब्रह्मांड में। तो वो कितने के स्पीड से चलता है, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम, वैक्यूम की बात करें, ठीक है ना, वैक्यूम, इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, वैक्यूम, लाइट ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम with the speed of 3.8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, बहुत ही बड़ा स्पीड है ये, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट का स्पीड है आपका, लाइट ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम, तो इसका स्पेलिंग को एक बार सुधार लीजिएगा, VACWM होता है, विद ए स्पीड ऑफ 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इतने के स्पीड से चलता है, बहुत ही ज़्यादा है ये। यूनिवर्स में पाया गया है कि इससे ज़्यादा कोई भी स्पीड किसी का ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अभी तक में यही पाया गया है। तो ये बात को समझ रहे हैं। तो अब देखिए, लाइट का जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में चेंज भी होता है। जैसे कि वैक्यूम में यह सबसे स्पीड चलता है। अब बात करें वाटर में, अलग अलग अगर उसके मीडियम को चेंज करें डेंसर पे, तो इसका स्पीड घट जाता है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
तो लाइट का हमारा जो अगर थर्ड पॉइंट हम लोग देखें तो लाइट का कहता है कि लाइट अलग अलग बिहेवियर शो करता है। लाइट शोज डिफरेंट बिहेवियर्स। तो कैसा कैसा, जैसे कि एक हो गया आपका रिफ्लेक्शन, फिर हो गया रिफ्रैक्शन, जो तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारा यह प्रॉपर्टी मतलब बिहेवियर दिखाता है, जैसे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐड कर लीजिएगा और भी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा। सिर्फ आपको ये जानना है कि ये सब इसका प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ इसका 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर हम लोग अब बात करें कि लाइट जो है, तो इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे मिटाते हैं। सिर्फ इसको आपको देखना है, हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ऐसे कि आपको थोड़ा सा लाइट के बारे में आइडिया लगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ने लगे तो लाइट में ही बहुत सारा समय चला जाएगा। सिर्फ हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दे कि लाइट मतलब क्या है, नहीं है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो जो अभी बात करेंगे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने अभी आपको बताया ना, अगर अंधेरा रहता तो क्या हम लोग देख पाते, नहीं ना देख पाते, क्या तो होता क्या है। तो ये कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जब लाइट के प्रेजेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वही अगर लाइट चला जाता है तो हम लोग कुछ नहीं देख पाते। तो वो क्या होता है, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपका लाइट आ रहा है, ठीक है ना। ये एक सोर्स है जहाँ से हमारा लाइट आ रहा है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट आ रहा है, तब क्या होता है, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग कैसे देख पाते हैं इस ऑब्जेक्ट को। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इससे क्या होता है, लाइट इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। अब देखिए, लाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन ये क्या होता है, ये सब रेज़ है, इसके बहुत सारे रेज़ आते हैं और इस पर पड़ते हैं, इस पर मतलब ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है। यहाँ पर जब पहला जो है आपका सोर्स ऑफ लाइट से यह रेज़ इस पर फॉल करता है आपके ऑब्जेक्ट पे, जिस वस्तु को हम लोग देखने वाले हैं। तो लाइट का स्पीड भी तो बहुत तेज़ है, तो फट से यहाँ से फॉल किया इस पर। अब वो क्या होता है, यह जो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आई तक जाता है, ठीक है ना। इन सभी फेनोमेनन को हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है कुछ कुछ आपका, वो हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, इसका पूरा फेनोमेनन को देखेंगे। तो इससे हम लोग का आई पे पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वही जब सोर्स ऑफ लाइट अगर गायब हो जाए यहाँ से, तो ना कोई रेज़ आएगा, ना इस पर ऑब्जेक्ट पे फॉल होगा, और ना ही वो रेज़ कभी लौट कर हमारे आँख तक आएगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। अब आपको लाइट का तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा, बहुत हद तक हमने कुछ आपको बताया जो जो मतलब इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ थोड़ा सा स्पेशल कुछ देखना था कि आखिरकार लाइट होता क्या है लाइट, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखना था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 3 प्रॉपर्टीज़ भी बता दिए, स्पीड ऑफ लाइट भी बता दिया, कैसे वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को फॉलो करता है वो भी बता ही दिए, क्या क्या बिहेवियर है उसका, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब हायर क्लासेस में आपका। यहाँ तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वही 2 प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो बस ये कुछ रहा इसका इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, आगे बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, तो इसलिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अगले वीडियो से जो भी वीडियोस आएगा, रेगुलर वीडियोस आते हैं, आपको पता है फाउंडेशन क्लास पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं।
इससे क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके लिए यहाँ पर कंटेंट, वीडियोस, ये सब जितने भी है हम लोग मिलकर आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस देते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एजुकेशन है जब फ्री ऑफ कॉस्ट होना भी चाहिए, ताकि सब लोग आकर अपना मतलब पढ़ाई कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।